Hello students, myself Sanjay Rawani and I welcome all of you in SR Institute. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे नोटिस राइटिंग की। नोटिस कैसे लिखते हैं और उससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपके समक्ष शेयर करने जा रहा हूँ। नोटिस राइटिंग आपके लैंग्वेज स्किल्स को टेस्ट करता है और ये सीबीएसई स्कूल्स में क्लास 6 से लेकर 12 तक नोटिस लिखने के लिए एक क्वेश्चन ज़रूर होता है राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत, जो कि 4 मार्क्स के होता है। सबसे पहले आइए बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। तो नोटिस का फॉर्मेट में सबसे पहले जो चीज़ होता है वो है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जनरली स्कूल लेवल में जो नोटिस होता है उसमें स्कूल का नाम दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई और इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि कोई कंपनी है, तो कंपनी का नाम होगा। यहाँ पे हम स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं, स्कूल में आने वाले नोटिस की, तो स्कूल रिलेटेड नोटिस का ही एग्जाम्पल लेते हैं। इसके बाद ये जो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन कैपिटल लेटर में लिखेंगे, फिर नोटिस ये भी कैपिटल लेटर में, और कोशिश करेंगे इसको कि बोल्ड कर दे इसको, यानी कि ब्लैक पेन से लिखे या बोल्ड कर दे, तो क्या होगा, इस वर्ड पे ध्यान लोगों का जाएगा और अट्रैक्टिव लगेगा। उसके बाद डेट होता है, जैसे कि मैंने आज का यहाँ डेट लिखा। ध्यान रखेंगे डेट लिखते समय यहाँ पे DAT मेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग कर भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेट इस फॉर्मेट में हो तो बेहतर है, जैसे मैंने लिखा अगस्त 1, 2020। डेट्स ऐसे भी लिखते हैं बहुत लोग इधर, जैसे कि 01/08/2020, बट ये फॉर्मेट सबसे बेटर है। इसके बाद बॉडी होता है। बॉडी पार्ट में आपका 3 चीज़ में अहम है, डेट, टाइम एंड वेन्यू। डेट यानी किस तारीख को, जिसके बारे में, जिस नोटिस में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं, किस तारीख को होना है, कितने बजे होना है और किस जगह पे। वेन्यू का मतलब होता है जगह। लास्ट में आपका आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति ने इस नोटिस को लिखा है उसका नाम होगा और डेजिग्नेशन होगा। पहला लाइन में नाम होगा और दूसरे लाइन में डेजिग्नेशन होगा, उसका पद होगा, यानी वो व्यक्ति किस पद पे है। अब इसका मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। 4 मार्क्स का नोटिस होता है, जिसमें कि फॉर्मेट के लिए पूरा जो फॉर्मेट आप सही सही लिखेंगे तो उसके लिए 1 मार्क्स। बॉडी जो होता है, बॉडी के लिए 2 मार्क्स, और एक्सप्रेशन कितना बढ़िया से आप नोटिस लिख सकते हैं उसके लिए आपको 1 मार्क्स अवार्ड किया जाता है। इसका वर्ड लिमिट होता है 50 वर्ड्स के अंतर्गत ही आप लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे, प्रिसाइज लिखेंगे, जितना क्वेश्चन में मेंशन है उतना ही लिखेंगे। आइए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि नोटिस, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। नोटिस जनरली 2 तरह के होते हैं। एक इनविटेशन नोटिस, जैसे कि कोई इवेंट हो गया या कोई कंपटीशन हो गया, क्विज हो गया, तो उसके लिए आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, इनविटेशन नोटिस कहलाता है। दूसरा नोटिस होता है लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस। अगर कोई चीज़ गुम हो गई तो उसके लिए लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले एक इनविटेशन नोटिस एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा कि यू आर, जो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि यू आर ऋषि ऋषिका द हेड बॉय गर्ल ऑफ XYZ पब्लिक स्कूल धनबाद। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग द नेम ऑफ द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। अब ये मैंने पहले से लिख के रखा है, अब मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात, स्कूल का नेम। स्कूल का नेम यहाँ मेंशन था, तो स्कूल का नेम मैंने लिखा XYZ पब्लिक स्कूल धनबाद। स्कूल कहाँ पे है वो भी लिखने की ज़रूरत है, जगह। तो ये कैपिटल में मैंने लिखा। उसके बाद मैंने नोटिस लिखा। नोटिस को आप बोल्ड में लिखेंगे, कैपिटल में और बोल्ड में, और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। फिर डेट, मैंने जैसे पहले बताया था कि डेट में DAT डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट आप डेट लिख सकते हैं, अगस्त 1, 2020। ये फॉर्मेट सबसे अच्छा होता है। आप दूसरा फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पहले हम लोग लिखते थे 1 अगस्त 2020, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है टाइटल। टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइटल अच्छे से लिखना ज़रूरी है।
मैंने जब फॉर्मेट बताया था शायद आपको टाइटल बताना भूल गया था। टाइटल आपको होना चाहिए। टाइटल में इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन मैंने लिखा, इसको अंडरलाइन किया है। जितना आप अच्छे से लिखेंगे उतना आपको अच्छे मार्क्स आने की संभावना है, क्योंकि राइटिंग स्किल्स का टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो जनरली सारे नोटिस में एक जैसा होता है कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड, ठीक है, यानी स्कूल के सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि इस नोटिस में कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं लिखा गया था, इसलिए ऑल स्टूडेंट्स लिख दिया गया स्कूल का। कोई कोई नोटिस में ऐसा होता है कि स्पेसिफिक क्लास के लिए वो नोटिस होता है, तो उसमें क्लास का नाम हम लोग लिखते हैं। आगे बढ़ेंगे। दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन एज पर डिटेल्स, कि हमारा स्कूल ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जिसकी जानकारी इस प्रकार है। अब डिटेल्स में 3 चीज होना जरूरी है। सबसे पहले डेट, टाइम, वेन्यू, पहले भी मैंने बताया था। तो मैंने डेट लिखा है अगस्त 10, 2020। इसके बाद टाइम दिया है 10 AM to 1 PM, ठीक है। और अगर आपको स्टार्टिंग टाइम, अगर एंडिंग टाइम नहीं देना तो आप 10 AM ऑनवर्ड्स भी लिख सकते हैं। फिर वेन्यू लिखते हैं स्कूल ऑडिटोरियम। वेन्यू के बारे में बात करूंगा तो वेन्यू जनरली 2 होती है इनविटेशन नोटिस में, या तो स्कूल ऑडिटोरियम होती है या तो स्कूल प्लेग्राउंड। तो यही 2 वेन्यू आपको लिखना है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद ये चीज लिखने के बाद लास्ट में लिखा इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स टू द पर्सन अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय 5 अगस्त 2020। जो बच्चे इसमें भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम नीचे जो अपना नाम लिखे उसको दे सकते हैं, लेकिन 5 अगस्त से पहले देंगे, क्योंकि कंपटीशन अगर 10 अगस्त को होना है तो नाम अंडर, ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि जब भी इनविटेशन नोटिस होता है तो नाम जो एक्चुअल इवेंट है उससे कुछ दिन पहले तक नाम जमा करने का मोहलत दिया जाना चाहिए। ये सब एडजस्ट खुद से करना होगा सोच कर, ठीक है। तो ये पहला तरह का नोटिस था। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे तरह का नोटिस की, जो कि है लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। आप बोर्ड पे क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है, यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच इन द स्कूल प्लेग्राउंड ड्यूरिंग रिसेस, ड्राफ्ट अ नोटिस रिगार्डिंग दिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। किसी किसी नोटिस में लिखा हो रहता है कि आपको 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है, और अगर नहीं भी लिखा हो तो ये चीज़ अंडरस्टूड होती है। अब इस गौर करने वाली बात है कि इस नोटिस में ना ही स्कूल नेम, ना ही बच्चे का नाम और कुछ भी डिटेल्स नहीं दिया गया। अगर ऐसा नोटिस आता है तो ये सब चीज़ें आपको खुद से लिखनी होगी। स्कूल का नाम, अपना नाम, मानी जो सिग्नेचर है, जो लिखा है नोटिस उसका नाम। तो इस केस में मैंने स्कूल का नाम खुद से लिया है, ABC पब्लिक स्कूल रांची। नोटिस जैसा पहले मैंने बताया, डेट। अब देखिए लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस में अगर कोई चीज़ गुम हो गई तो इस तरह आपको लॉस्ट 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 लिखना है 3 बार। एक बार भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क्स देते हैं, यानी कि आपका कुछ चीज़ खो गया है तो ये एक भावना व्यक्त करती है, इसीलिए एक्सक्लेमेटरी मार्क। अंडरलाइन करने के बाद इसमें सीधा आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि आपका चीज़ कहाँ गुम हो गया और उसका डिटेल देना है। इसमें डेट, टाइम, वेन्यू वाली बाध्यता नहीं होगी। इसमें आपको जो चीज़ गुम हो गया है या फिर गुम होने के बाद कई बार मिल जाता है तो वो लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस में उसको लिखते हैं, तो उस सामान का आपको खाली डिटेल्स देना है। तो मैंने लिखा है, टुडे आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच इन द स्कूल प्लेग्राउंड ड्यूरिंग रिसेस। द डिटेल्स ऑफ द वॉच आर, मैंने आज अपना घड़ी स्कूल में रिसेस के समय प्लेग्राउंड में खो दिया है, जिसका विवरण इस प्रकार है। पहला कलर दिया गया ब्लैक, टाइप में डिजिटल लिखा है मैंने। घड़ी 2 तरह की होती है, डिजिटल या एनालॉग। तो यहाँ पे मैंने डिजिटल लिखा है, एनालॉग भी हो सकता है किसी का। ब्रांड लिखा हुआ है, यानी घड़ी के ऊपर नाम जो लेबल लगा होता है, ब्रांड की जगह आप लेबल भी लिख सकते हैं। जब सामान अलग अलग हो जब जैसे यहाँ पे घड़ी का मैंने बात किया, अगर उसकी जगह टिफिन बॉक्स, बुक, कॉपी और भी कुछ चीज होगी तो ये डिटेल्स उसके हिसाब से बदल जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में लिखा है, ये सब में रिपीट होगा, इफ एनीवन फाइंड्स इट प्लीज रिटर्न इट टू द पर्सन अंडरसाइंड। अगर किसी को ये चीज घड़ी मिलती है तो वो नीचे
नाम लिखे व्यक्ति को दे देंगे। फिर लास्ट में सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन में मैंने नाम खुद से लिया है क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं था, वो है राहुल 7B। आप अपने हिसाब से लिख ले। तो ये 2 तरह के नोटिस मैंने बताए आज आपको। जनरली ये नोटिस सेकेंडरी क्लासेस मतलब कि 6 to 10 में, जूनियर क्लासेस में आता है। 11-12 में नोटिस थोड़ा सा फॉर्मेट उसका लेवल अप होता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।